अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो है ना सुबह ही से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत दिनों के बाद बारिश हुई है और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि जो है ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वो जो बारिश की आवाज़ होती है ना, सुबह सब सो रहे थे और फजर के टाइम के बाद से जो है ना बारिश स्टार्ट हो गई थी और बस मैं थी और ख़ामोशी में जो बारिश की आवाज़ होती है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आज जो है बच्चों ने जो है ना सिंपल सा ब्रेकफ़ास्ट करना था और मैंने उनको ओट्स बना दिए थे। क्विक ओट्स बन जाते हैं। उसके बाद मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके ना वो पोस्ट ऑफिस चली गई थी। अच्छा, अमीला की तबीयत ठीक नहीं थी ना कुछ दिनों से, तो मेरे इतने सारे काम छोटे-मोटे पेंडिंग पड़े थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बहुत बेटर फ़ील कर रही थी, तो मैंने सोचा अब मैं अपने सारे पेंडिंग काम करूँगी। आज तो इतने काम नहीं हो सकते, लेकिन जो है स्लोली मैं अपने सारे काम कर लूँगी। माशाल्लाह से समर हॉलीडेज़ थी, फिर बच्चों के स्कूल खुल गए थे, तो मैंने यही सोचा था कि जब बच्चों के स्कूल्स खुल जाएँगे तो फिर मैं अपने कुछ पेंडिंग काम करूँगी। और यहाँ पर मैं आ गई थी टेस्कोज़, और टेस्कोज़ का ये होता है, टेस्कोज़ का क्या मतलब, जो भी सुपरमार्ट्स वगैरह में हम लोग जाते हैं, आप लोग रिलेट कर सकते होंगे इस बात को कि जो चीज़ें हमें नहीं भी चाहिए होती ना, समटाइम्स हम वो चीज़ें भी ले लेते हैं कि ये आगे काम आ जाएँगी। तो मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है। तो आज वही हुआ, मैं बस 1-2 चीज़ें लेने आई थी, लेकिन माशाल्लाह से और भी एक्स्ट्रा चीज़ें ले ली। तो ये मैं लेने आई थी मेनली डिश वॉशर टैबलेट्स, और मैंने जो है ना इसके चक्कर में और बहुत सारी चीज़ें ले ली थी। और अभी मैंने डिसाइड किया टेस्को आकर कि जो है ना आज मैं ज़िंगर बर्गर्स बनाती हूँ। मतलब ज़िंगर बर्गर्स का मतलब जैसे पैटी होती है ना चिकन की, उस तरह के बनाती हूँ। बहुत अरसा हो गया था मैंने नहीं बनाए थे और आप लोग के साथ भी शेयर नहीं किया, तो मैं आज आप लोग के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। उसके लिए मैं ब्रोश बन्स ले आई थी टेस्को के। ये मुझे अच्छे लगते हैं। नॉर्मली जो बर्गर्स के लिए हम लोग ना सीडेड यूज़ करते हैं, लेकिन मैं समटाइम्स ब्रोश बन भी यूज़ करती हूँ। ये बहुत यम्मी होता है। उसके बाद मैं कुछ क्रस्टलेस ब्रेड ले आई थी, क्योंकि होता क्या है कि सहरा को जो सैंडविचेस खाने होते हैं ना, वो हमेशा मुझसे साइड्स कटवा देती है। और जब मैं भी छोटी थी मुझे अच्छे से याद है, मैं अपनी ना अम्मी से कहती थी कि मुझे साइड्स कट करके दे दें। तो यहाँ पे क्रस्टलेस ब्रेड आती है, तो वो मैंने ले ली थी। साथ में मैंने कुछ सॉसेज ले लिए थे और टमाटो केचप भी ख़त्म हो गया था। मैं पाकिस्तान से लेके आई थी अपना टमाटो केचप शंग्रीला का, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका टेस्ट ना। तो वो ख़त्म हो गए थे, तो बस अब मैं ये यूज़ करूँगी। साथ में बेलवीटा के सॉफ्ट बेक्स होते हैं, तो ये सहरा को बहुत पसंद है और समटाइम्स वो ब्रेकफास्ट में सिर्फ यही खा लेती है। और कुछ स्ट्रॉबेरीज और ये योगर्ट अमीलिया के लिए लेकर आई थी, उनको चाहिए थी, एंड टमाटोज। तो बस यही सारी चीज़ें थी मैं लेकर आई थी आज। और मैं लेने गई थी टैबलेट्स, डिश वॉशर टैबलेट्स। मैं ना फिनिश की वो जो सिल्वर वाली होती है ना, वो वाली यूज़ करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा आज मैं ये वाली लेती हूँ। पहले मैंने ये यूज़ की हुई है, लेकिन फिर फॉर सम रीज़न आई डोंट नो, मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मैंने क्यों स्टॉप कर दी थी। तो मैं फिर से ट्राई करके देखती हूँ कि ये कैसी हैं। और यहाँ पर जो है ना फिर अमीलिया के साथ मैं ये ओपन कर रही थी। और ये कोई वैसे टॉयज़ नहीं होते कि इनको जो है ना हम रखे रहें, ये बस फॉर टाइम बीइंग खेलने के लिए होते हैं। और मतलब 2-3 दफ़ा खेलते हैं और फिर मैं इनको हटा देती हूँ, क्योंकि फिर वो जमा करने वाली बात हो जाती है ना। और ये जो मैगज़ीन है ना, मैगज़ीन में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो बहुत अच्छी रहती हैं बच्चों के लिए ना, फिर बच्चे उसमें बिज़ी रहते हैं। अच्छा, मुझे जो है ना सहरा को लेने जाना था यहाँ पर, और अभी तक यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। बस इस मुल्क में यही मसला है कि जो है ना ये जो स्कूल रन्स करने होते हैं ना, ये कैचमेंट एरियाज़ में स्कूल होते हैं, तो ड्राइव करके तो जा ही नहीं सकते यहाँ पर। तो जो है ना मतलब इतने करीब होते हैं, 4-5 मिनट्स के डिस्टेंस से, 10 मिनट्स के डिस्टेंस से, इस तरह से होते हैं। तो बस हमें वॉक करके ही जाना होता है, वेदर जैसा भी हो। और मैंने मैनेज कर लिया था, मैं जो है ना वापस घर आ गई थी सहरा को लेकर। उसके बाद सहरा ने ना आज लोडेड फ्राइज़ खाने थे। अब मेरे पास तो कोई सॉसेस वगैरह थे नहीं, चीज़ी सॉस होती है प्रॉपर्स की। तो मैं ये जो हाइंस का बर्गर सॉस लेके आई थी ना बर्गर्स के लिए, तो मैंने सोचा मैं वही यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने जो चिप्स होते हैं वो फ्राई करे, उसके ऊपर मैंने चीज़ डाल दी थी, एंड ये चिकन पॉपकॉर्न्स थे, वो मैंने ऊपर डाल दिए थे। मैं चाह रही थी छोटे-छोटे करके डालूँ, लेकिन सहरा को ना चंकी से चाहिए थे, तो उसके ऊपर मैंने बर्गर सॉस डाल दी थी। ये सहरा इसमें खुश हो गई थी, बहुत मज़े के बन गए थे। उसके बाद जो है ना अब मैं यहाँ पर मैरिनेट करी हूँ ज़िंगर बर्गर की चिकन। तो जो ब्रेस्ट पीस होते हैं ना, उसको मैंने इस तरह के पतले-पतले कट कर लिए थे, और फिर मैं हैमरिंग करूँगी। अच्छा, हैमरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होता है ज़िंगर बर्गर में, क्योंकि जब हम इसको कोट करेंगे ना, तो मैं आपको अभी दिखाऊँगी, वो जो एक क्रंच होता है ना, वो जो क्रंची सी लुक आती है, वो इसी वजह से आती है मेनली, कि जो है जो मेरा एक्सपीरियंस है कि हैमरिंग से तो बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने इस तरह से हैमर कर लिया। और फिर मैंने एक स्पाइस बनाया इसके लिए, जिसमें मैंने डाला है सोल्ट, पेपरिका पाउडर,
एंड ब्लैक पेपर। तो ये बस मैंने इसको डाल के ना इसमें इसी की मैरिनेशन करूँगी। साथ में मैं रोस्टेड गार्लिक एंड पेपर, ये एक स्पाइस है जो टेस्कोज़ में आराम से मिल जाती है, सेंटा मारिया की। तो ये मैं इसमें वो डालूँगी और थोड़ा सा सोया सॉस डालूँगी। तो ये मैं इसको रखूँगी फॉर अबाउट 2 to 3 आवर्स। अगर आप लोग डायरेक्ट भी बनाना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ऑलिव ऑयल के स्प्रे करके बस इसको अच्छे से मिक्स करके क्लीन फिल्म लगा के मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। ये अच्छी से मैरिनेशन हो जाएगी, क्योंकि मैरिनेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इसलिए होती है समटाइम्स, वरना ना बहुत ज़्यादा ब्लैंड टेस्ट आता है। अच्छा, ये जो बर्गर्स होंगे ना ये फ्राइड होंगे, तो आई डोंट थिंक सो मैं खाऊंगी, 1 या 2 बाइट ले लूँगी, दैट्स इट। लेकिन साथ में मैं सैलेड बनाऊँगी अपने लिए। तो मैंने क्या किया, ये जो चिकन थी ना इसके थोड़े से पीसेस जो है ना साइड पे रख दिए हैं, उसको मैं ग्रिल कर लूँगी और सैलेड के साथ खा लूँगी और फिर नेक्स्ट डे भी चल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा और हेल्दी ऑप्शन हो जाता है। इसी तरह के लिए आप कर सकते हैं, कोई स्पेशल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं तो फ्राइड के साथ आप ग्रिल कर सकते हैं चिकन, या अगर आप लोग सालन वगैरह बना रहे हैं तो कभी कभी आप रोटी स्किप कर दें, वैसे ही खा लें। मैं ऐसे ही करती हूँ, मतलब मैं कोई चीज़ ना बिल्कुल ख़त्म नहीं करती। अगर ये बर्गर्स बन रहे हैं तो मैं 1-2 बाइट ज़रूर लूँगी इसका, वो जो एक अंदर की क्रेविंग होती है ना वो फिनिश हो जाए बस। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बहुत पहले मैंने शेयर किया था आप लोग के साथ कि जो ना मैं घर जो है ना एक ही दिन में पूरा क्लीन नहीं कर सकती, या 2 दिन में पूरा घर क्लीन कर लूँ, ऐसा मैं नहीं करती। मैं हर रोज़ ना थोड़े थोड़े बिट्स ले लेती हूँ घर के और अकॉर्डिंगली क्लीन करती हूँ। कुछ लोग होते हैं माशाल्लाह से वो अपने घर को ना वीकली डीप क्लीन करते हैं, एक दिन उन्होंने बनाया हुआ होता है, विच इज़ रियली गुड। लेकिन पता नहीं मुझसे नहीं होता एक घर, मतलब एक दिन में पूरा घर। तो माशाल्लाह से बच्चों को भी देखना होता है, स्कूल रन्स करने होते हैं, तो टू मच हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्लीनिंग हो गई थी, उसके बाद मैंने सोचा अब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, डिनर टाइम हो गया है, कि मैं अच्छी मज़ेदार सी क्रिस्पी सी चिकन कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च, वाइट पेपर एंड थोड़ा सा चिकन पाउडर। अच्छा, ये स्पाइसेस जो है ना मैं डालूंगी फ्लावर में। जिस फ्लावर में मैं चिकन की कोटिंग करूंगी ना वो मैं डालूंगी ये सारे स्पाइसेस, क्योंकि ये फ्लावर प्लेन है, मैं प्लेन फ्लावर यूज़ नहीं करती। मैंने अक्सर देखा है कि लोग जो है ना जिंगाबर्गर की रेसिपीज़ में मैरिनेशन के बाद प्लेन फ्लावर यूज़ करते हैं, लेकिन मैं प्लेन फ्लावर यूज़ नहीं करती। मुझे लगता है फिर बहुत ज़्यादा ही ब्लैंड टेस्ट आता है। थोड़ा सा तो हिंट होना चाहिए, और ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होगा, बच्चे आराम से खा सकते हैं। तो मैंने ये जो चिकन पीस है ना इसको पहले मैं कोट कर दूंगी फ्लावर में, अच्छे से कोट कर दूंगी, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। और समझे ये ना एक फ़र्स्ट कोटिंग होगी इसकी, और उसके बाद मैं इसको डस्ट करूंगी। थोड़ा सा डस्ट करके मैंने ये चिल्ड वाटर लिया है आइस का, बिल्कुल चिल्ड है ये। तो उसमें मैं जो ये चिकन है ना उसको डिप कर दूंगी। बस मेक श्योर करना है कि अच्छे से इसको डस्ट करना है, ये एक्सेसिव जो फ्लावर है ना वो ना हो। इस तरह से आप देखें, मैं एक दफ़ा डिप करके बस इसको निकाल दूंगी। उसके बाद से जो है ना मैं फिर से इसमें डालूंगी और फिर से इसकी कोटिंग करूंगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी वो ये है कि आपने क्या करना है, इसको अब अच्छे से कोट करके, और वो जो मुट्ठी बनाते हैं ना, तो बस मुट्ठी बना के इसको अच्छे से इसको कवर करना है। आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ। चिकन को अच्छे से ना प्रेस करना है, मुट्ठी बना के, मुट्ठी के अंदर जो अच्छी तरीके से। आई होप आप लोग मुट्ठी समझते होंगे, वो जो पंच की तरह हाथ करते हैं उस तरह से, इस तरह करना है। इससे क्या होगा कि ये जो आप देख रहे हैं मैंने हैमरिंग भी की थी चिकन में, तो ये जो क्रिस्पीनेस होती है ना इसी वजह से आएगी। और फिर इसको अच्छी तरीके से डस्ट करना है 5-6 टाइम्स, एंड देन आपने इसको ऑयल में डाल देना है। अच्छा, ये ऑयल जो है ना बहुत ज़्यादा हॉट ना हो, क्योंकि अदरवाइज जो इसकी कोटिंग होगी ना वो बहुत डार्क ब्राउन हो जाएगी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अंदर से थोड़ा कच्चा रह जाएगा और बाहर से डार्क ब्राउन हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरी फर्स्ट चिकन फिले जो है वो बिल्कुल रेडी है। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना क्रिस्पी बना है। और ये जो एक्सेसिव ऑयल है इसको आप टिश्यू की हेल्प से हटा सकते हैं। तो यहाँ पर जो चिकन है अंदर की वो भी बहुत अच्छे से टेंडर हो चुकी है, और जो बाहर की कोटिंग है वो भी नाइस एंड क्रिस्पी है। अच्छा, यहाँ पर मैं असेंबलिंग करने लगी हूँ। मैंने ब्रश पैन लिया है, उसके अंदर मैंने मेयोनीज़ लगा दी है, और फिर मैंने रख दिया है ये चिकन फिले। इसके ऊपर मैंने डाल दिया था चीज़, और फिर मैं डालूंगी इसमें बर्गर सॉस एंड फिर लेटिस। अच्छा, मैंने 2 तरह के बनाए थे। सैरा को जो है ना बफलो सॉस बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने उसके लिए बफलो सॉस भी डाल दी थी इसमें। आप लोग एक और काम कर सकते हैं, अगर आप लोग को टैंगी फ्लेवर पसंद है, इस तरह के जो बर्गर्स होते हैं वो बनाकर आप अलग से सॉस बना सकते हैं, टैंगी सी बफलो सॉस है कोई भी, और उसके अंदर पूरा डिप कर सकते हैं, वो भी बहुत यमी लगता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ना मैं आप लोग को वो भी बताऊँगी कि वो सॉस कैसे बनानी है, बहुत मज़े की सॉस बनती है। और जब ये चिकन फिलेट जो है ना उस सॉस में डिप होता है तो और ज़्यादा टेस्ट इन्हांस हो जाता है।
तो यहाँ पर जो है मेरा बर्गर बिल्कुल रेडी था और अल्हम्दुलिल्लाह इतने मज़े का बना था। आई एम श्योर आप लोग ने ट्राई किया होगा, लेकिन रिसेंटली अगर आप लोग ने नहीं बनाया तो ज़रूर बनाएगा, ये बहुत मज़े का बना था। तो यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।